बड़ी खबर यह है कि औरंगजेब की तारीफ करके बुरी तरह अबू आजमी घिर गए हैं और अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। और ये बात महाराष्ट्र विधान परिषद में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कही है। एक सवाल पूछा गया था, उसके जवाब में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अबू आजमी को जेल में डाला जाएगा, 100% जेल में डाला जाएगा। तो जिस तरीके से पूरा विवाद उठा औरंगजेब को लेकर, पहले तो निलंबित किया गया अबू आजमी को सत्र से, लेकिन अब जो महाराष्ट्र विधान परिषद है उसमें सवाल पूछा गया था, उसमें देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अबू आजमी को 100% जेल में डाला जाएगा, यानी कि गिरफ्तारी की तलवार अब लटक रही है। हालांकि जो औरंगजेब की तारीफ का मसला है, ये महाराष्ट्र की सीमाओं को पार करके यूपी और बिहार तक राजनीति को गरमा रहा है। लेकिन अगर महाराष्ट्र की बात करें तो अबू आजमी के लिए औरंगजेब का जो प्रेम था वो भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सत्र के साथ ही साथ अब सलाखों के पीछे जाने की जो नौबत है वो आती हुई दिख रही है। औरंगजेब कोण होता त्याच्याविषयी जर अबू आजमी बोलत असेल तर त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे। अबू आजमीवर कारवाई झाली पाहिजे। अबू आजमीला जेलमध्ये का टाकलं नाही? गृहमंत्री बसलेले इथं समोर, आता उचलून टाकायला पाहिजे त्याला जेलमध्ये, आपल्या इथल्या लॉकअपमध्ये। माननीय मुख्यमंत्री, सभापती महोदय, जेलमध्ये टाकीन, 100% टाकू। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अवमान या ठिकाणी सहन करणार नाही। मुझे अभी खबर मिली 2 मिनट का वीडियो, सामने अबू आजमी बैठे हैं और उनके ठीक पीछे छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर लगी है। ये तस्वीरें उस डैमेज कंट्रोल के तौर पर देखी जा रही हैं जिस पर बीते 3 दिनों से अबू आजमी घिरे हैं और उन्हें इसकी कीमत विधानसभा सत्र से निलंबित होकर चुकानी पड़ी है। मैंने किसी महापुरुष को के बारे में कोई अपमानित बात नहीं किया या किसी ने महापुरुषों के साथ गलत किया उस पर भी मैंने कोई बात नहीं किया। मैंने तो सिर्फ जब बात हुई कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बात हुई तो मैंने जो भी हिस्ट्री में है, जो हिस्टोरिकल लोगों ने लिखा हुआ है, उन चीज़ों को मैंने बताया कि उनके बारे में ये बातें हैं। लेकिन इतिहास के पन्नों को पलटते पलटते खुद अबू आजमी इस विधानसभा सत्र से साफ हो गए। बीजेपी फिलहाल इस मुद्दे के जरिए उनकी विधायकी पर भी तलवार चलाने की तैयारी में है। निलंबित करना ये बहुत कम है, क्योंकि हमारे देव पुरुष के बारे में, छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में उन्होंने ये जो अपमानित जो चीज कही है, उनको ज्यादा से ज्यादा सजा मिलना चाहिए, ऐसा मेरा बोलना है। उनको भेज दो पाकिस्तान में। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी से बड़ा कोई इमोशन नहीं। खुद अबू आजमी जिस सीट से विधायक हैं, उसका नाम भी शिवाजी महाराज के नाम पर मानखुर्द शिवाजी नगर ही है। इसी सीट पर अबू आजमी साल 2009 से लगातार साइकिल दौड़ा रहे हैं, लेकिन इस बार उनके बयान से सीधे मराठी अस्मिता को चोट पहुंची है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। उस वक्त लड़ाई थी, राजकाज की लड़ाई थी, कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी। मैं एक ही बात बोलूंगा, औरंगजेब के जमाने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था, एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो। इसी विवादित बयान के खिलाफ बीजेपी मुस्लिम मोर्चा ने भी मुंबई में अबू आजमी के खिलाफ प्रदर्शन किया। मुर्दाबाद के नारों के साथ उनके पोस्टर्स को पैरों तले कुचला गया। जिस औरंगजेब की शान में अबू आजमी ने तारीफों के कसीदे पढ़े थे, उस पर शिवाजी महाराज को अपमानित करने और उनके बेटे संभाजी महाराज की निर्मम हत्या के आरोप हैं। बावजूद इसके अखिलेश यादव से लेकर कई नेता अबू आजमी के साथ खड़े हैं। दरअसल बीते 2 दशकों में महाराष्ट्र की राजनीति में अबू आजमी सबसे बड़े मुस्लिम नेता के तौर पर उभरे हैं। जिस महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी का कोई खास जनाधार नहीं है, वहां पर भी अबू आजमी ने समाजवादी पार्टी की उपस्थिति दर्ज करवा रखी है। साल 2024 के विधानसभा चुनाव में जब बड़े बड़े किले ढह गए, तब भी अबू आजमी अपना किला बचाने में कामयाब रहे। जिस शिवाजी मानखुर्द से अबू आजमी विधायक हैं, वो मुस्लिम बहुल सीट है, लेकिन इस बार एनसीपी के नवाब मलिक से लेकर एआईएमआईएम के अतीक अहमद खान जैसे मजबूत मुस्लिम उम्मीदवारों ने अबू आजमी की चुनौती बढ़ाई थी। बावजूद इसके अबू आजमी ने 12,000 से ज्यादा वोट से जीत दर्ज की। औरंगजेब की तारीफ अबू आजमी के विवादों का पहला पन्ना नहीं है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के लड़कों से गलती हो जाती है कि बयान का बचाव कर चुके हैं। तब अबू आजमी ने लड़की और महिलाओं पर ही सवाल खड़े कर दिए थे।